कदर अहबाब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़िक़्ह के नए दर्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। ग्रामी कदर अहबाब, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कीजिए और अपने कमेंट में अपनी राय का इजहार भी फरमाइए। ग्रामी कदर अहबाब, मकरूहात पे बहस जारी थी, मकरूहात के दुरूस पे। ग्रामी कदर अहबाब, मजीद मकरूहात की जानिब बढ़ते हैं। याद रखें, नमाज में हाथ की उंगलियों पर आयात का शुमार करना या तस्बीहात को शुमार करना ये मकरू है। और इसी तरह इमाम का महराब में या किसी अलग मकान में या अलग ज़मीन में तन्हा खड़ा होना। महराब, याद रखें, इमाम को चाहिए कि जब मस्जिद में महराब है तो इमाम उस महराब के बिल्कुल अंदर ना खड़ा हो, बल्कि महराब से 4 उंगलियां बाहर खड़ा हो, ताकि मुक्तदियों का और इमाम का जो है वो मकान जो है वो एक हो। ऐसा नहीं हो सकता कि इमाम अगर फुल महराब में खड़ा है और मुक्तदी अलग जगह खड़े तो ऐसे ये नमाज मकरू है, ऐसा करना नहीं चाहिए। ग्रामी कदर अहबाब, इसी तरह अगली सफ़ में खाली जगह होने के बावजूद पिछली सफ़ में खड़ा होना, ये हमारे लोग अक्सर जुम्मा को करते हैं। तो वह पिछली सफ़ों में बैठ जाते हैं, अगली सफ़ में जगह है वो आगे नहीं आते हैं, तो जो बाद में लोग आते हैं वो गर्दनें फलांगते हैं, तो वो जो उनको गुनाह मिलता है उसमें ये बराबर के शरीक होते हैं। अगली सफ़ में जगह हो तो पिछली सफ़ में बैठना, नमाज पढ़ना मकरू है। ग्रामी कदर अहबाब, इसी तरह ऐसा कपड़ा पहन कर नमाज पढ़ना जिस पर ज़ीरू की तस्वीरें हों। तो ये जो अक्सर लोग पढ़ते हैं कुत्ते बिल्ले जनाब, वो जो है ऊपर डायनासोर्स वगैरह ये चीज़ें बनी होती हैं, तो ऐसे कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना मकरू है। ग्रामी कदर अहबाब, नमाजी के सर के ऊपर तस्वीर होना या उसके पीछे तस्वीर होना या उसके सामने होना या दाएं बाएं होना, मगर जब तस्वीर बहुत छोटी हो कि जिसके आज़ा गैर वाज़े हों या उसका सर कटा हुआ हो या गैर ज़ीरू की तस्वीर हो, तो जो है वो नमाज मकरू नहीं होगी, बसूरत दीगर जो है वो नमाज मकरू होगी। इसी तरह नमाजी के सामने जलता हुआ तंदूर होना या चूल्हा होना जिसमें अंगारे दहक रहे हों। क्यों? इसलिए कि जो आतिश परस्त लोग हैं वो आग की पूजा करते हैं, तो ये उनसे मुशाबियत ना हो, इसलिए चाहिए कि वो अलग से आग को बिल्कुल सामने जो है वो न रखे। ग्रामी कदर अहबाब, इसी तरह सोए हुए आदमियों के सामने नमाज पढ़ना, यानी एक शख्स सोया है, आप उसके सामने जो है वो नमाज की नीयत कर लेते तो ऐसा करना ठीक नहीं है। इसी तरह दौरान नमाज पेशानी से ऐसी मट्टी को झाड़ना कि जो आपकी तकलीफ का बाइस नहीं, यानी आप नंगी ज़मीन पे नमाज पढ़ रहे हैं, वो को मुसल्ला जो है चटाई नहीं है, आपने नमाज पढ़ी है, अब वो कंकर वगैरह नहीं है जो आपको तकलीफ नहीं दे रहे, आप बार बार सजदे से उठते हैं उसको झाड़ते हैं, तो ऐसा करना ये मकरू है। हाँ, अगर मट्टी तकलीफ देती हो तो किसी बंदे को एलर्जी हो तो वो साफ़ कर सकता है। ग्रामी कदर अहबाब, इसी तरह किसी ख़ास सूरत को मुतय्यन करना कि इसके अलावा दूसरी सूरत नहीं पढ़नी। अक्सर उलमा जो है वो स्केच बना लेते हैं, भाई इस रकत में ये पढ़नी है, अगली रकत में ये पढ़नी है, तो ऐसा करना मकरू है। अलबत्ता आसानी के लिए या किरात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबिहत के लिए कि वो हुजूर ने ये तलावत किया करते थे, जैसे जुम्मा के लिए सूरतुल आला और सूरतुल गाशिया हुजूर अक्सर तलावत फरमाते थे, तो ऐसा करना हुजूर की सुन्नत का जो है वो तबरुक और बरक़ात हासिल करने के लिए ऐसा करे तो जायज़ है। ग्रामी कदर अहबाब, इस तरह जहाँ नमाजी के सामने से लोगों के गुजरने का इम्कान हो और वहाँ सुतरा ना बनाए। सुतरा कहते हैं एक आड़ होती है, तो अगर सुतरा ना बनाए तो जो है ऐसा उसने अगर नहीं किया, सुतरा नहीं बनाया तो उसने मकरू अमल किया है। ये थे मकरूहात नमाज जो आपकी खिदमत में पेश किए। अल्लाह मुझे और आपको सुनाकर इसके मुताबिक अपनी नमाज़ों को दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए। ग्रामी कदर अहबाब, आखिर में इल्तिमास गुजार है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है बेल आइकन पे क्लिक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और फिर कमेंट में अपना राय का इजहार फरमाइए। अल्लाह आपका हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।